गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो सॉरी, डेली वीडियो नहीं बन पाती है, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा अब डेली वीडियो बन पाए। साइकोलॉजी की वीडियो है, या आप सीडीपी कह सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, 25 क्वेश्चंस हैं। अभी एक टेस्ट कराया गया था, उसके क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत कौन सा उचित नहीं है? इसमें से कौन सा प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता? इमेज फॉर्मेशन होता है, एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म समझ रहे हो? सूर्य को देख के कहना कि देखो मम्मी, सूर्य नाराज है, इस तरीके से बोलता है ना बच्चा। ईगोसेंट्रिक तो बहुत होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब अहमवादी, अपना अपना देखता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का अभाव, ऐसा नहीं है। वस्तु स्थायित्व का अभाव पहली अवस्था में होता है, और वो भी कब तक होता है? कुछ स्टेज तक होता है। पहली अवस्था की कितनी स्टेज है? उसकी स्टेज है आपकी 6। उसकी 5 स्टेज में होता है। आखिरी स्टेज में ना वस्तु स्थायित्व भी आ जाता है बच्चे को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्या हो जाएगा? डी। और ये स्टेज किसने दी? पियाजे ने। पियाजे जी कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। कितना अच्छी जगह है ना स्विट्जरलैंड, खूब सुना होगा ना, रोमांटिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का तबादला होता है। अधिगम का तबादला पता है क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब सकारात्मक, नेगेटिव ट्रांसफर, और पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से होता है। तो ये किस में होता है? कार्यों में होता है। उम्र, स्थान, ये सब कुछ नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, सॉरी डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन जैसी कौन सी अवस्था है? एनिमिज्म जो बताया था ना सबसे पहले क्वेश्चन, एनिमिज्म, जीववाद कहते हैं इसे। क्या है? जीववाद, ये इसमें आता है। ये कौन सी अवस्था है? पूर्व बाल्यावस्था। ये कहाँ से होती है? 2 से 6 मानते हैं ना। तो प्याजे की अवस्था जो दूसरी है ना, प्री ऑपरेशनल, जैसे पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं, वो कहाँ से होती है? 2 से 7 होती है। तो इसी में आ जाएगी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या नहीं? कार्य में निष्ठा होती है, सही। जोखिम उठाने में उत्सुक होते हैं, हाँ। वो मतलब देखो, जैसे एडिसन है, एडिसन का नाम लेते हैं एग्जाम्पल। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, कितने सारे पैसे खर्च हुए होंगे उनके, कितने सारे एक्सपेरिमेंट गलत हुए, 2000 से ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, सब गलत, बाद में जाके बना। दृढ़ निश्चय था कि बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सहनशील होना ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बार क्या होता है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है आंसर। आंसर किसके अकॉर्डिंग होता है? ऑप्शन के। जो सबसे कमज़ोर ऑप्शन होगा ना, फिर उसे लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें? सहनशीलता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे, गलत। सॉरी, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, ये भी गलत। सबसे देखो अच्छी चीज़ पता है क्या है? लर्निंग बाई डूइंग। लर्निंग बाई डूइंग, ये किसने बताया था? जॉन डीवी। जॉन डीवी, जिन्होंने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किताब लिखी है। तो बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। लर्निंग बाई डूइंग, खुद करके सीखो, ये किसने कहा? जॉन डीवी ने। एक चीज़ देखो, कभी भी जो, जैसे मैथ का क्वेश्चन ले लो, जो मैथ का क्वेश्चन ना खुद का दिमाग लगा के आता है ना, वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्न में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं सारे। ठीक है, तो अनुभवों की पूर्णता है, लचीलापन है, और रूढ़वादिता है, और सह संबंध। इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन, रूढ़वादिता नहीं होगी, रूढ़िवादिता नहीं होगी, सहसंबंध भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रूढ़िवादिता तो वैसे भी नेगेटिव है, वर्ड से भी निकाल सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव है ना। अच्छा एक काम करना, आज मैंने ना एक बहुत ही अच्छी सीट दी है। क्या दी है? सीट दी है, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स जो होता है ना, डिस्क्रिप्शन, उसमें ना लिंक दे रखा है चैनल का मेरे का, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। कम से कम 50% क्वेश्चन के आंसर सही कर दोगे, उसे याद कर लेना। ठीक है, ना मिले तो कमेंट में पूछ लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मानसिक स्वास्थ्य का महत्व नहीं है। कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का महत्व नहीं है? सामाजिक महत्व है, नैतिक महत्व है, संवेगात्मक महत्व है। अभी भविष्यवाणी संबंधित हो ही ना होगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी। कौन सा है? सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक, ये तीन है। भविष्यवाणी संबंधी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि के कारण नहीं है। मंद बुद्धि मतलब समझ रहे हो? जो कमज़ोर होता है। मंद बुद्धि सब ने अलग अलग बताई है। जैसे टर्मन ने क्या बताई है कि 89 से जो नीचे वाले हैं वो सब मंद बुद्धि हैं, और क्रो एंड क्रो ने 70 से।
70 वाली जो बताइए ना, मंदबुद्धि बताइए। तो इन क्या कारण नहीं है इसका? पैतृक हो सकती है, परिपक्वता, पर्यावरण से हो सकती है, माता पिता की आयु से हो सकती है। परिपक्वता से कभी मंदबुद्धि नहीं होगी, बताओ कैसे? जैसे ये पता है, देखो परिपक्वता ऐसे समझो कि अभी आप ना किशोरावस्था में आ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मंदबुद्धि हो जाएगी। पैतृक गुण हो जाता है डीएनए से, कभी कभी माता पिता की आयु, जब माता पिता ना ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, जैसे 60 साल में जाके बच्चा हो रहा है, तो फिर वहाँ हो जाता है कभी कभी, हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, देखो एक है सोशल कल्चरल थ्योरी। क्या है? सोशल कल्चरल थ्योरी, जो किसने दी है? वाइगोत्स्की ने। ठीक है। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, लिख लेना अपनी कॉपी में, बहुत बार पूछा गया है, वर्ग 2 में तो हद से ज़्यादा बार। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक कौन है? तो ये बंडूरा है, संज्ञानात्मक आंदोलन। क्योंकि संज्ञानात्मक किससे जुड़ा है? प्याजे से, तो आप प्याजे लगा के मत आ जाना। यूरी इंपॉर्टेंट है नहीं, प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। सर प्लीज कम फास्ट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी? बंडूरा ने। किस पर प्रयोग किया था? बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, हद से ज़्यादा बार, बोवोडॉल पर। किस पर? बोवोडॉल पर। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने कितने स्टेप बताए थे बंडूरा ने? 4। कौन कौन से थे इनके? थे छोड़ो, आगे बताऊंगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहे। नेक्स्ट है अनुभव, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उन्नयन अधिगम है। हद से ज़्यादा, मोस्ट की पावर इन्फाइनाइट, इतनी ज़्यादा। आप लोग अगर पढ़ रहे होगे ना सही से, तो कई बार पढ़ ली होगी परिभाषा, गेट्स की परिभाषा है। किसकी? गेट्स की। ठीक है। और इस स्किनर की परिभाषा में धीमे धीमे वर्ड बहुत आता है। किलफोर्ड ने क्या दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। ठीक है, 3 डायमेंशनल थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी अवस्था नहीं है? प्री रूढ़िगत है, पक्ष रूढ़िगत है, रूढ़िगत है, प्री ऑपरेशनल। ये किसकी? प्याजे की है। तो कब से? 2 से 7। ठीक है, याद रखना, इसी में तो आता है ईगोसेंट्रिक। ठीक है, याद रखना। एनिमिज्म इसी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट, बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में बांटा है? ज्ञानात्मक समझ लो, उसके हैं देखो, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और आखिरी में क्या है? मूल्यांकन। तो कितने इसके? 6 हैं। ठीक है। बी एस ब्लूम ने कितने पक्ष दिए? ज्ञानात्मक दिया है, भावात्मक दिया है, और शारीरिक पक्ष दिया है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इंग्लिश में याद है, 3 दिए। ठीक है। नेक्स्ट, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखो अगर पूछे आपसे मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है, तो वो दिया है बिने ने। कब दिया है? 1908 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले बुद्धि पर प्रयोग 1905 में किया था बिने ने। ठीक है। टर्मन ने क्या दिया है? टर्मन ने ना सारणी दी है। क्या दी है? सारणी। वो है ना जिससे हम निकालते हैं आईक्यू क्या है वो। और आईक्यू का फाइनल फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने। अब देखो कैटल जो था ना, इसने मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? कैटल। क्या हो जाएगा आंसर इसका? कैटल। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, याद रखना। तो जो मैं बता रहा था ना, मैंने दोबारा एक बार चेक कर लिया है। तो देखो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय दिया था ना, वो 1908 जो बता रहा था, वो बिने ने ही दिया था। अगर मानसिक परीक्षण पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? मानसिक परीक्षण। देखो ये दोनों ना कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। तो ये किसने दिया था? कैटल ने। मानसिक परीक्षण कैटल ने, मानसिक आयु बिने ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये पता है किस तरीके से? जैसे व्यवहारवाद है, व्यवहार है, व्यवहार शब्द किसने दिया था? मैकडूगल ने। व्यवहारवाद शब्द मैकडूगल ने। और व्यवहारवाद किसने दिया है? व्यवहारवाद ये दिया है वाटसन ने। इस तरीके से ही उसमें कन्फ्यूजन था। तो मानसिक आयु दिया है बिने ने, मानसिक परीक्षण दिया है कैटल ने। याद रखना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा हुई? इसकी के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है। तो ये किसकी हुई है? इसमें जैविक की हुई है। भाषा की शुरुआत तो इन्होंने कहा ही है कि भाषा से फिर चिंतन होता है। ठीक है। और
सांस्कृतिक की तो बहुत ज़्यादा बात करी, सामाजिक की, ठीक है, इसीलिए सांस्कृतिक से तो कल्चरल बनता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। हर शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका मतलब क्या है? अद्वितीय मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे से अलग है। तो कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। अगर जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है, तो सबकी रुचियाँ अलग हैं, सबकी योग्यता अलग है, तो सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कि हम मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखा सकते और ना ही बंदर को तैरना सिखा सकते, तो हर किसी की काबिलियत अलग है। आदत क्या होती है? आदत क्या होती है? ये ना किसी कार्य की पुनरुक्ति होती है। क्या होती है? पुनरुक्ति। जैसे चोरी करने की आदत पड़ गई किसी को, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, जन्मजात थोड़ी ना होती, ये तो हम सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं आदत। तो किसी कार्य को बार बार करते हैं ना तो उसे सीख जाते हैं, ठीक है। वातावरण से ये भी कर सकते हो, जन्म से नहीं हो सकती है, इसीलिए आवाज दोनों नहीं हो, कोई नहीं होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, एक बालक क्या करता है? डॉग को गॉड, बैट को टैब, ये सब पढ़ता है, तो इसे क्या है? पढ़ने की संबंधित, ये लिख रहा है ना, पढ़ता है। पढ़ने से संबंधित क्या होता है? डिसलेक्सिया। लिखने से संबंधित क्या होता है? डिसग्राफिया, ठीक है। अब इसे कोई बताना, डिस्प्रेक्सिया ये क्या है, इसे बताना ये है क्या, ये वाला। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, 18 क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण नहीं की विशेषता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता, वस्तुनिष्ठ समझ लो, 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, उनमें से एक टिक करना होता है, तो ये क्या होते हैं? उच्च स्तरीय विश्वसनीय। विश्वसनीय का मतलब समझते हो? रिलायबल, रिलायबिलिटी, ये विशेषता होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब समझ लो कि आज मैंने अगर आपकी कॉपी चेक करी तो 100 आए, अगर और कोई कॉपी आपकी चेक करा तो भी 100 आए, बताओ क्यों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें नंबर इधर उधर हो ही नहीं सकते। अगर हाँ सब्जेक्टिव पेपर हो, जैसे मैंने कह दिया निबंध लिखो, तो मैं चेक करूँगा तो आपको 100 भी दे सकता हूँ, और कोई चेक करेगा तो 50 भी दे सकता है। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये विशेषता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका बालकों से भिन्न भिन्न प्रकार की सरल पहेलियाँ पूछ रही। कैसी सरल पहेलियाँ? देखो जैसे मैंने अभी कहा, इच्चक दाना बिच्चक दाना, दाने ऊपर दाना, छज्जी पे बैठे मोर मोरनी, लड़का है दीवाना, तो ये क्या है? इसका पहेली का क्या मतलब है? अनार, दाने के ऊपर दाना होता है ना, उस तरीके से, और जो ऊपर डंठल होता है ना उसे मोर मोरनी कहते हैं। तो ये क्या है? कभी ये इसे आप कहेंगे अंतर्दृष्टि। क्या कहेंगे? अंतर्दृष्टि। आंसर हो जाएगा सी। तो आप लोग गलत कर सकते हो, कल्पना, चिंतन, तर्क ये सब मत करना, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास में मानसिक प्रक्रिया से क्या संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास में मानसिक प्रक्रिया क्या करती है? मानसिक, ये करती है क्रमबद्ध चिंतन और अवलोकन। क्या होगा? क्रमबद्ध चिंतन और अवलोकन करते हैं मानसिक प्रक्रिया से, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? पियाजे ने, ठीक है, और इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं, पियाजे को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार क्या है? तो ये प्रयोजनवाद हो जाएगी, तो बहुत आसान। अब ये बताना आदर्शवाद किसने दिया? प्रकृतिवादी कौन है? रूसो है एक, बाकी और कौन है वो बता। और रूसो क्या कहते हैं? 12 साल तक पढ़ाई मत कराओ बच्चे से स्कूल में। नेक्स्ट, अरे राम, नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है। अच्छा देखो, किसने मेरी बात ढंग से सुनी है वो जवाब देगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, अगर लास्ट क्वेश्चन में ढंग से सुना होगा ना तो समझ जाएगा। आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे अगर आप में से किसी ने भी इसका जवाब दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि ढंग से सुनते हो। चीन प्याजी के अनुसार पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल समझ लो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कहाँ से होती है? 2 से 7। ये क्या होती है? जन्म से 2। ये क्या होती है? 7 से 11। ये क्या होती है? 11 से 15, ठीक है। इसे हम 12 से 15 भी कर देते हैं कहीं कहीं, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन के बारे में, कौन सा विकास के बारे में सही नहीं है? विकास अंतर्क्रिया का फल है, सही। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है, सही। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, सही। विकास विशिष्ट से सामान्य क्यों होता है? गलत। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। एग्जाम्पल दूँ, हम जब शुरुआत में बॉल उठाते हैं ना, जैसे बच्चा एक 10 महीने का बच्चा है, तो वो पूरे हाथ से बॉल उठाएगा, फिर क्या करेगा? एक हाथ से बॉल उठाएगा, फिर क्या करेगा? 2 उंगलियों से भी, मतलब 2 से 3 उंगलियों से भी उठाने लग जाए। तो सबसे पहले तो सामान्य 2 हाथों का यूज कर रहा था, आखिरी में क्या? विशिष्ट उंगलियों का यूज करने लग गया।
अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, विकास के बारे में पूछेगा ना तो दो ही चीज़ गलत होती हैं जो कि मैंने हर बार पढ़ी हैं, तो दोनों को लिख लेना अपनी। तो विकास कभी भी विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। एक और देगा, विकास रुक जाता है किशोरावस्था के बाद, तो विकास कभी नहीं रुकता, अभिवृद्धि रुकती है, या अभिवृद्धि भी छोड़ो, क्या रुकती है, वृद्धि रुक जाती है, विकास चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ये पूछ ले कि पियाजे ने क्या कहा था कि विकास किस तरीके का प्रोसेस, तो पियाजे ने कहा था डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुक रुक के होता है, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, अगर पियाजे के अकॉर्डिंग पूछ लेना तो ये मत लगा के आ जाना कि कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू नहीं चलता, पियाजे के अकॉर्डिंग। ये देखा करो क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। कल मैंने कम से कम 100 लोगों से पूछा होगा, 99 लोगों का गलत है ये आंसर। ठीक है, तो प्लीज़ ढंग से पढ़ो थोड़ा। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। संज्ञानात्मक में सबसे पहले आता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग आता है ना, तो वो जो है ना ब्लूम का वर्गीकरण, उसका संज्ञानात्मक का जो है ना 6 पार्ट, उसका पहला पार्ट है ज्ञान, उसके का पूछा है। तो प्रत्यास्मरण करना और परिभाषित करना ये है इसमें, तो क्या हो जाएगा, आ और सा। अभी विश्लेषण करना किस में आता है, बोध में। तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, तो थोड़ा से अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वहाँ जवाब दे दूंगा, या टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए, प्लीज़ शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करोगे ना, तो इतने अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा कि बस कहीं पेपर बाहर जा ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा मैंने CDP पढ़ी हुई है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो, एक दो दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ चैनल, डेली वीडियोस देखो। बाकी अपना और ख्याल रखो। जो क्वेश्चन पूछा है ना रूसो वाला, उसका जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।